हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हेलो एरिनो का एक और वन शॉट है। इससे पहले हेलो अल्कीन्स हो गए हैं, अब हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स are those organic compounds. हेलो एरीन्स are those aromatic compounds. Aromatic compounds in which one or in which one or more number of hydrogen atoms hydrogen atoms are replaced by halide groups यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एरीन्स है, यानी अगर पर्टिकुलरली फर्स्ट मेंबर बेंजीन लेंगे, तो बेंजीन से जब हम हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं, वहां पे अगर हम हैलाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको बेटा कहेंगे हैलो एरीन या हैलो बेंजीन, हैलो एरीन या हैलो बेंजीन। तो इन्हीं को बेटा कहते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा 1 मार्क 2 मार्क का, व्हाट आर हैलो एरीन्स, तो इसमें हम एक से ज्यादा यहां पर भी निकाल सकते हैं हाइड्रोजन, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी निकाल सकते हैं, और हम पॉलीहैलो एरीन बना सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी जगह पे हम हैलाइड ग्रुप्स, हमें पता है 7th A ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो हमें पता है all halogens contain 7 electrons in its valence shell. They require 1 more electron to complete their octet. तो यहाँ पे अगर हम क्लोरीन इंट्रोड्यूस करेंगे तो नाम क्या आएगा, क्लोरोबेंजीन, यानी IUPAC नेम, या फिनाइल क्लोराइड। तो अगर इसी तरह बेटा यहाँ पे हम ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अगर यहाँ पे हम आयोडीन इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, आयोडोबेंजीन, इसको कहेंगे आयोडोबेंजीन। अगर इसी तरह यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन की जगह पे एक फ्लोरीन, तो इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे और फ्लोरीन इंट्रोड्यूस करेंगे, फ्लोरोबेंजीन। सो दीज आर मोनोहैलोएरीन्स, जहां पे if one hydrogen atom from benzene ring is eliminated and instead of that hydrogen atom we introduce this halide groups। ठीक है ना। तो अगर हमें बेटा डाइहैलोएरीनो की बात करेंगे तो ये बेटा इस तरह आएगा, तो इस तरह। अब ये पोजीशन पे भी है, ये इधर रख सकते हैं, ये बेटा इधर रख सकते हैं, ये बेटा है, इनको हम कहेंगे डाइहैलोएरीन्स। So dihaloarenes are those haloarenes in which 2 hydrogen atoms from benzene ring is eliminated and instead of that 2 hydrogen atoms we introduce 2 halide groups। तो इसको कहेंगे बेटा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसका IUPAC नाम आएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। इसको कहेंगे बेटा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। इसको बेटा कहेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इसमें हम इसको 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, और इसी को बेटा हम कहेंगे पैराडाइक्लोरोबेंजीन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन इसको कहेंगे। ठीक, ठीक नहीं। तो ये डाइहैलोएरीन्स है। अगर इसमें हम बेटा क्लोरीन, क्लोरीन या जरूरी नहीं है क्लोरीन, बेटा हम इस तरह ये भी रख सकते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन। ये क्या आएगा, बी पहले आएगा, 1 ब्रोमो 1 क्लोरोबेंजीन।
बेंजीन, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, ये ट्राईहेलोएरीन है, 1,2,3 ट्राईक्लोरोबेंजीन। तो अगर इस तरह होगा बेटा, इस तरह फॉर एग्जांपल है, इसको क्या कहेंगे, ऑर्थोक्लोरोटोलीन। तो अगर इसका IUPAC कोई पूछेगा तो क्या आएगा, 1-क्लोरो 2-मिथल बेंजीन, ये भी आ सकता है। अगर इस तरह बेटा होगा, तो इसको क्या कहेंगे, 1-2-3, तो क्या आएगा बेटा, 1-क्लोरो 3-फिनल प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इस तरह भी बेटा आ सकता है, अगर आपको कोई कहेगा इस तरह आएगा CH3, तो यहां से बेटा 1-2-3, तो क्या आएगा, 2-क्लोरो 2-फिनाइल, 2-क्लोरो 2-फिनाइल प्रोपेन, यानी 1-2 पे क्लोरो है, 2 पे फिनाइल ग्रुप है, ठीक है ना। IUPAC आ सकता है नेम वहां पे, ये भी आ सकता है। या इस तरह भी अगर होगा बेटा, ठीक है, ये क्या आ रहा है, 2-क्लोरो, या अगर यहाँ पे और 2 लगाएंगे तो क्या आएगा, 2-क्लोरो 3 और 4 पे, अब ये 4 पे, क्योंकि 3 और 4 इसको 4-फिनाइल, चेन 2 3 4 ब्यूटेन। या इसको बेटा हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे एक और होगा अल्फा, इसी तरह बीटा पे होगा मिथाइल फॉर एग्जांपल, या क्लोरो बीटा क्लोरो, या अगर यहाँ पे गामा होगा, उस तरीके से भी आ सकता है। ये थे बेटा हैलोएरीन्स। अब देखेंगे बेटा, अगर इस और इसमें फर्क क्या है, ये है और ये है बेटा, इस तरह भी है ये, और बेटा इस तरह है ये, यानी ये मैंने कहा, और बेटा ये है, ये क्या हो गया, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। इसको बेटा क्या कहेंगे, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड से ताल्लुक रखता है। इसका नाम 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या है, पॉलीहेलोएरीन, पॉलीहेलोबेंजीन। इसमें बहुत सारे हैं हैलाइड ग्रुप्स। अब देखिएगा इसमें, अब लैब प्रिपरेशन, ऑफ haloarenes, lab preparation of haloarenes, first from arenes, इसमें बेटा यूजुअली हम क्या लेते हैं, बेंजीन। तो इसको क्या करेंगे बेटा, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। आयोडीनेशन मतलब हमें बनाने हैं हैलोएरीन्स, आयोडीनेशन in presence of anhydrous AlCl3 या FeCl3, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो अब यहां पे बेटा हमने बेंजीन दिया, तो इसको बेटा क्लोरीनेशन करेंगे। अगर एनहाइड्रस नहीं लेंगे तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस एट ऑल, बिकॉज AlCl3, आप चेक कीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने ये सारा मैकेनिज्म दिखाया है। एनहाइड्रस, और वहां से बेटा क्या बनता है, एक तो बनेगा बेटा इसमें क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, और क्या निकलेगा, यहाँ पे H निकलेगा और HCl। तो हमने पढ़ा है इसमें, ये जो AlCl3 होता है, ये लिविस एसिड होता है बेटा, इसमें डेफिशिएंसी होती है क्लोरीन, ये पढ़ा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ से जनरेट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। तो वो इलेक्ट्रोफाइल रिंग को अटैक करता है,
रिंग एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 ये इंटरेक्शन होती है इनके दरमियान, ठीक है ना। ये आपने फिर पूरा पढ़ा है, 1 2 3 4 यहाँ पे पॉजिटिव, ये इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है ना, फिर ये हाइड्रोजन निकलता है, ये जाता है इसमें, ये आपने किया है। तो ये बेटा हो गई। अगर ब्रोमिनेशन करनी है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो क्या करेंगे, ब्रोमीन मॉलिक्यूल लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlBr3, वहां से बेटा क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, और क्या निकलेगा, HBr, ब्रोमोबेंजीन, और क्या निकलेगा। आपको पता है इसमें ऑर्डिनरी कंडीशन में होमोलिटिक फिशन होता है, मगर इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे जनरेट क्या होता है, क्लोरोनियम आयन, वो अटैक करता है रिंग पे। तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मगर हमने प्रिपेयर किया क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। अब बेटा अगर हम आयोडीनेशन करते हैं, अगर आयोडीनेशन हम बेटा करते हैं, तो वहां पे बेटा हमें तो आयोडीन तो बनता ही है, वहां पे बेटा आयोडीन तो बनता है, मगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। वहां पे बेटा HI वो वापस मिल जाता है, और ये इसको रोकने के लिए हम आयोडिक एसिड लेते हैं, और बेटा यही 5 मोल्स लेंगे, और बेटा वहां से क्या बनता है, 3 टाइम्स आयोड, या नाइट्रिक एसिड लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो आयोडिक एसिड लिया, तो वहां से बेटा क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, जरा चेक कीजिएगा, 5 हाइड्रोजन, ये 5 आयोडीन, 1 हो गए 6, अब कितने हाइड्रोजन है, 5 और 1 हो गए 6, 3 2 6, और कितने ऑक्सीजन है, 3, क्योंकि ये इसको मतलब ऑक्सीडाइज करता है, तो फिर हमें ये अच्छी यील्ड में मिलता है, वरना ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लेंगे इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लेंगे। तो ये हमने आयोडिक एसिड लिया, या HNO3 भी लेते हैं, तो ये हो गया एक। अब दूसरी प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन, ये भी मैंने कराया है, क्योंकि मैंने आपको हेलोइरिन्स 6-7 लेक्चरों में पढ़ाया है विद मैकेनिज्म, फ्रॉम डायazonium salts, यानी इसको बेटा कहते हैं बेंजीन, बेंजीन एंड डायazonium क्लोराइड, बेंजीन डायazonium क्लोराइड। क्यों बेंजीन ये है, डाई मीन्स 2, एजो मीन्स नाइट्रोजन, एम मीन्स पॉजिटिव चार्ज, Cl मीन्स ये। अगर इसको बेटा ट्रीट करते हैं किसके साथ, अगर यहाँ पे बेटा लेंगे CuCl, या ये CuCl या Cu2Cl2 इसका डाइमर, और HCl लेंगे, तो वहां पे बेटा क्या बनता है, वहां पे बनता है बेटा क्लोरोबेंजीन, और क्या निकलेगा, N2, ठीक है बेटा कि नहीं है, और क्या निकलेगा यहाँ पे, N2 निकलेगा, ठीक है ना, और क्या निकलेगा, Cl नेगेटिव। तो इस रिएक्शन को बेटा क्या कहते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन। अगर यहाँ पे बेटा अब बेंजीन डायazonium क्लोराइड ही लेंगे, मगर यहाँ पे बेटा अब लेंगे हम CuBr, या इस तरह Cu2Br2, और HCl लेंगे, या इस तरह भी लिख सकते हो आप बेटा CuBr और HCl। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा ब्रोमोबेंजीन, और क्या निकलेगा बेटा, नाइट्रोजन, ठीक है कि नहीं है, और क्या निकलेगा, ये रखो यहाँ पे, और क्या निकलेगा बेटा यहाँ से Cl नेगेटिव। तो ये दोनों क्या है बेटा, ये सैंडमेयर रिएक्शन है, ये सैंडमेयर्स रिएक्शन आपको एग्जाम में आ सकती है। हाउ हेलोइरिन्स आर प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन, इसके लिए आप क्यूप्रस क्लोराइड या Cl2 डाइमर लोगे इन HCl मीडियम, तो वहां से बनेगा हमें बेंजीन, ये डायazonium क्लोराइड। तो इसको फिर मॉडिफिकेशन में अगर बेटा वहां पे होगा, यही कंटिन्यू है अभी, इसी में देखेंगे डायazonium में ही, तो बेंजीन डायazonium क्लोराइड ही लेंगे, मगर अगर वहां पे बेटा अब होगा क्या, अगर कॉपर पाउडर होगा HCl, तो फिर बेटा वहां पर भी क्या बनता है, Cl ही बनेगा, ठीक है कि नहीं, और नाइट्रोजन निकलेगा। इसको जहां पे खाली कॉपर पाउडर है उसको कहते हैं गैटरमैन्स रिएक्शन,
मैंने सारा इसका मैकेनिज्म सारा दिखाया है, गैटरमैन्स रिएक्शन। अब इसके बाद है, अगर हमें बनाना है आयोडोबेंजीन, हाउ आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड, सीधा यही करते हैं, यही बेटा लेते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इसको पोटेशियम आयोडाइड एक्वस, और इसको हीट करते हैं, वहां से बेटा क्या बनता है, वहां से बनता है आयोडोबेंजीन, और ये क्या निकलेगा, KCl निकलेगा, और क्या निकलेगा, नाइट्रोजन, तो ये बन गया आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन भी बन गया, ठीक है ना। और ये क्या है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये क्या है बेटा, पोटेशियम आयोडाइड। हमने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बनाया। अब बेटा इसी में अगर ये पहली वाली रिएक्शन थी, फिर उसके बाद इसी में दूसरी रिएक्शन भी देखी, फिर ये तीसरी आ गई इसी में, फिर चौथी इसी में बाल्ज-शिमैन रिएक्शन, बाल्ज-शिमैन रिएक्शन, बाल्ज-शिमैन रिएक्शन में भी हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड ही लेते हैं, मगर इसको फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ लेते हैं, ठीक है ना, हीट करते हैं, वहां से बेटा बनता है बेंजीन डायज़ोनियम, बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, टेट्राफ्लोरोबोरेट, इसको बेटा हीट करेंगे, वहां से बनता है फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, और निकलता है बोरान ट्राइफ्लोराइड, और निकलता है नाइट्रोजन गैस। इस रिएक्शन को आ सकती है बाल्ज-शिमैन रिएक्शन में हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, तो वहां से ये बेटा HCl निकलेगा, BF4, क्योंकि H पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ये बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है ना। और ये क्या, इसको हीट करेंगे, तो वहां से क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन, बोरान ट्राइफ्लोराइड, और नाइट्रोजन गैस, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये भी आ गई इसमें बेटा, किस तरीके से आपने ये जो है क्लोरोबेंजीन बनाया। थर्ड वन है बेटा हंसडेकर रिएक्शन, बोरोडीन हंसडेकर रिएक्शन, इसमें हम बेटा लेते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ, सिल्वर बेंजोइट इसको कहेंगे, सिल्वर बेंजोइट, इसको ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ 60 डिग्री सेल्सियस इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो वहां से इसमें डिकार्बोक्सिलेशन होती है, और वहां पे बेटा ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr निकलता है, ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड, ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड। तो इस रिएक्शन में क्या होती है बेटा, डिकार्बोक्सिलेशन होती है, या आपने देखा एलिफैटिक में भी और एरोमेटिक में भी। अगर आयोडीन लेते हैं तो वहां पे एस्टर बनते हैं, वो उसको कहते हैं बिरनबान सिमनोनी रिएक्शन, लगभग इसका 60 डिग्री है, तो ये बन गया, यहाँ से ये निकल गया, यहाँ पे CO2 निकल गया, और AgBr के साथ मिल गया, ये इसके साथ, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या है, बोरोडीन हंसडेकर रिएक्शन, ठीक है ना बेटा, ठीक। हाँ, फोर्थ वन, हाँ ये आ गया बेटा, एक तो हमने इससे भी बनाया, ठीक है ना। हाँ, अगर हम बेटा अब बेंजीन को ही लेंगे और इसको बेटा ट्रीट करेंगे हाइपोब्रोमस एसिड के साथ, हाइपोब्रोमस एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो बताइए क्या बनेगा वहां पे,
वहां पे बेटा बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे बेटा ब्रोमोबेंजीन और निकलेगा वाटर, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव, तो ये जाएगा इधर और ये निकलेगा बेटा वाटर। ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है? हाँ देखो बेटा, अब इसमें भी हमने देखा ये कि अगर हम बेंजीन को विद हाइपोब्रोमस एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो वहां से बेटा क्या बनता है, वहां से बेटा पानी निकलेगा ब्रोमोबेंजीन और वाटर बनेगा। ठीक है कि नहीं है? ये एक और है, एक और भी है जिसमें बेटा हमने पहला बेंजीन से बनाया, फिर बेंजीन डायजोनियम साल्ट्स, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस हमने की। थर्ड ये हंस डेकर रिएक्शन की, चौथी ये की। फिफ्थ वन में बहुत ही लो यील्ड निकलता है, लो यील्ड इसमें निकलता है बेटा अगर फिनॉल को ट्रीट करते हैं किसके साथ, PCl5 के साथ, वहां से बेटा बनता है क्लोरीन। ये भी मैंने कहा है, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, HCl, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसको बेटा फिनॉल कहते हैं, इसको फिनॉल कहते हैं। और ये भी बेटा याद रखिए एक और है, फिफ्थ डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ हैलोजिनेटेड एसिड्स, हैलोजिनेटेड एसिड्स। ये इस तरह बेटा आ रहा है, अगर यहाँ पे बेटा ये होगा CONA इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, ये भी मैंने कराया है, तो वहां से बेटा डिकार्बोक्सिलेशन होगी तो ये बनेगा बेटा ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ से बेटा Na2CO3 आ गया, H यहाँ पे जाएगा, H यहाँ पे ये बन गया ब्रोमोबेंजीन, ये बन गया ब्रोमोबेंजीन और निकला सोडियम कार्बोनेट, और क्या निकला, सोडियम कार्बोनेट। इसको नोट कीजिएगा, यह है सोडा लाइम, ये क्या है, ऑर्थोब्रोमो सोडियम बेंजोएट। ठीक है कि नहीं है, इसको नोट कीजिएगा। देखिए तो इसका मतलब इसमें प्रिपरेशन आ गई। एक चीज इसमें मैं भूल गया, अगर जहां पे हम क्लोरीनेशन बेटा करते हैं, अगर वहां पे एक्सेस क्लोरीन होगा, ये भी याद रखिए, अगर एक्सेस क्लोरीन होगा तो वहां पे फिर बेटा ये भी प्रोबेबिलिटी है बनने की और ये भी बनेगा, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स है और वहां से HCl निकलेगा, यानी ये भी बन सकता है अगर ये आएगा एक्सेस क्वांटिटी में, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, इसमें आपको अगर बेटा ये भी आएगा रिएजेंट, अगर ये है टोलिन है या मिथाइल बेंजीन है, इसको अगर कोई कहेगा इसको क्लोरीनेशन कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस, तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, या तो बनेगा ये, या तो बनेगा बेटा ये वाला और HCl निकलेगा। इसको क्या कहेंगे बेटा, ऑर्थोक्लोरोटोलिन, ऑर्थोक्लोरोटोलिन। इसको बेटा क्या कहेंगे, पैराक्लोरोटोलिन, पैराक्लोरोटोलिन कहेंगे। इसको बेटा क्या कहेंगे, एक और नाम 1,2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, इसको क्या कहेंगे 1,4 मिथाइल बेंजीन कहेंगे इसको। तो इसका मतलब लैब प्रिपरेशन में हमें आ गई, हांस डेकर भी आ गई, फ्रॉम बेंजीन आ गई, इसमें क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन सेम है, आयोडीनेशन में रिवर्सिबल होती है वो भी,
ये भी आ गया बेटा। अगर एक्सेस क्लोरीन होगा तो ये मैंने कहा आपको, अगर मिथाइल बेंजीन होगा उसको क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन, वो भी मैंने कहा। फिर मैंने डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ हैलोजिनेटेड एसिड्स, वो भी मैंने कहा आपको। फिर उसके बाद फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम साल्ट सैंड में रिएक्शन, अगर CuCl HCl लेंगे, अगर खाली कॉपर पाउडर लोगे गैटरमैन्स रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड, फिर बैज-शिमान जब HbF4 लेते हैं, वो भी मैंने कहा। फिर मैंने बेंजीन को हाइपोब्रोमस एसिड के साथ मिलाया, वहां से बनाया। फिर लो यील्ड में अगर फिनॉल लेंगे PCl5 के साथ, वहां से भी वो बनेगा। अब देखिएगा केमिकल reactions of chemical reactions of haloarenes, chemical reactions of haloarenes। अब देखेंगे इसमें बेटा एक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक यूजुअली कौन सी रिएक्शंस होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। दूसरी है बेटा मेटिलेशन रिएक्शंस। दूसरी है बेटा मेटिलेशन रिएक्शंस। तीसरी है बेटा न्यूक्लियोफिलिक मगर अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम क्या करते हैं यूजुअली? इसमें बेटा है क्लोरीनेशन यानी हैलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, थर्ड सल्फोनेशन है, फोर्थ फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन है, फिफ्थ फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन है, एसाइलेशन रिएक्शन है। हालांकि ये मैंने आपको बताया है जहां पर मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस है। अब देखेंगे फर्स्ट वन, अगर हम हैलोजिनेशन करेंगे क्लोरीन को, इसको ट्रीट करेंगे क्लोरीन के साथ यानी क्लोरीनेशन, तो इसमें हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेते हैं, ये एल्युमिनियम क्लोराइड या FeCl3 लेते हैं, वहां पे बनता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्यों? क्योंकि ये इंड्यूस करता है हेटेरोलाइसिस, ये रिंग को OP डायरेक्टर बनाता है, तो Cl पॉजिटिव जनरेट होता है, या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, ये बन गया हमारा। सेकंड वन है बेटा नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या करेंगे? क्लोरोबेंजीन, इसको 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसको बेटा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब नाइट्रेशन में क्या करते हैं? यही क्लोरोबेंजीन लेंगे, इसको नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बनेगा? या बनेगा ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, या बनेगा बेटा क्या? पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, या बनेगा बेटा ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, या बनेगा बेटा पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसमें भी क्या होता है? यहाँ पे NO2 नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, वो कहाँ पे जाएगा? या ऑर्थो पे या पैरा पे। ये क्लोरोबेंजीन है, ये बेटा नाइट्रिक एसिड है। अगर ये भी थर्ड वन सल्फोनेशन रिएक्शन, इसमें हम क्या लेंगे? यही लेंगे
ये सॉरी Cl है, ये ये Cl है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, इसको H2SO4 SO3 यानी ओलियम बनेगा ये। तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा क्लोरो या इस तरह, या पैरा पे बनेगा SO3 यानी सल्फोनियम आयन आएगा, वाटर निकलेगा। तो इसका नाम क्या है, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। सब मैंने मैकेनिज्म आप चेक कीजिए, सारा मैंने बताया है। पैराक्लोरोबेंजीन, बेंजीन यानी मैंने हेलोइरिन्स पूरी डिटेल में पढ़ाया है। पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड्स, सल्फोनिक एसिड। तो हो गई ये भी सल्फोनेशन। फोर्थ वन है फ्रीडल क्राफ्ट्स, फ्रीडल क्राफ्ट्स alkylation, alkylation reaction, फ्रीडल-क्राफ्ट्स alkylation reaction। इसमें भी हम यही लेते हैं क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन, इसको ट्रीट करेंगे CH3Cl के साथ मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये अल्काइलेशन है, अल्काइल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस होता है, आएगा CH3, इस तरह आएगा और निकलेगा HCl। तो क्या बन गया, ऑर्थोक्लोरोटोलीन। ये क्या बन गया, पैराक्लोरोटोलीन या 1-क्लोरो-4 मिथाइल बेंजीन या 1-क्लोरो-2 मिथाइल बेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन है। तो इसमें भी यही इंड्यूस होता है, इस तरह मैंने कराया है। CH3Cl यहाँ से AlCl3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल वो अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पे। फिफ्थ वन है फ्रीडल क्राफ्ट्स, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन, इसमें बेटा क्या करेंगे, ये आएगा इस तरह। यहाँ पे मुझे बताओ बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन में आप मुझे बताइए क्या होगा इसमें। यही यहाँ पे हम CH3COCl लेते हैं, यानी इथेनॉइल क्लोराइड या एस्टाइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। एसाइलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एसाइल ग्रुप आता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, उसमें भी एनहाइड्रस अल्काइलेशन में, इसमें भी। तो क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा, ये आएगा COCH3, COCH3, ये आएगा बेटा इस तरह COCH3 प्लस HCl। ये क्या बन गया, ऑर्थोक्लोरोस्टोफिनोन। स्टोफिनोन क्यों कहते हैं, एसिड मीन्स 2 कार्बन, फिन मीन्स ये, ओन मीन्स कीटोनिक ग्रुप। तो ये क्या है, पैराक्लोरोस्टोफिनोन, पैराक्लोरोस्टोफिनोन। ये आ गया बेटा क्लोरोबेंजीन। तो इसको बेटा क्या कहते हैं, एस्टाइल क्लोराइड, यानी ये क्या है, एसिड क्लोराइड्स, इसको एसिड से बनाते हैं। जब HCl को कार्बोक्सिल के साथ ट्रीट करेंगे, वहां से बेटा ये बन गया। ये आ गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब दूसरी है बेटा मेटिलेशन रिएक्शन, मेटिलेशन रिएक्शंस। तो मेटिलेशन रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, इसमें नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट, रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल। इसको बेटा कहते हैं फिटिग्स रिएक्शन, आ सकती है एग्जाम में फिटिग्स। एक और रिएक्शन है विटिग, मगर ये क्या है, फिटिग्स रिएक्शन। तो इसमें बेटा क्या लेते हैं, 2 टाइम्स क्लोरोबेंजीन, 2 टाइम्स सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वहां से बेटा बनता है बाइफिनाइल, वहां से बेटा क्या बनता है, बाइफिनाइल बनता है, बाइफिनाइल। और क्या निकलेगा बेटा, 2 टाइम्स NaCl।
अगर Br लोगे तो वो भी बनेगा, ठीक है ना बेटा। ये हो गया फिटिक्स रिएक्शन। इसी का दूसरी है बेटा वर्ड्स आ सकती है, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। वर्ड्स में हम CH3Cl का इस्तेमाल करेंगे और या CH3Br का इस्तेमाल करेंगे, या इस तरह बेटा लेंगे। ये लिया बीटेक का और ये लिया बेटा ये फिटिक का लिया और ये लिया वर्ड्स का ड्राई ईथर। इसके साथ ट्रीट करेंगे 2 टाइम्स सोडियम के साथ, तो क्या बनेगा बेटा अल्काइल बेंजीन्स। तो ये बन गया 2 टाइम्स NaBr, ये बन गया मिथाइल बेंजीन या टोलिन बन गया। तो ये आ गई बेटा आपकी ये क्या कहते हैं इसको, ये टोलिन बन गया यानी अल्काइल बेंजीन बन गया, ठीक है ना। थर्ड है बेटा इसी में उल्मन रिएक्शन। उल्मन रिएक्शन, तो उस उल्मन रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा, यही लिया मगर यहाँ पे बेटा क्या लेते हैं, कॉपर पाउडर लेते हैं और ये क्या बनेगा बेटा, ये बन गया बेटा बाइफिनाइल, ठीक है ना। और क्या बनेगा CuCl, ठीक कि नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। इस तरह भी बना सकते हैं Cu2Cl2, ठीक कि नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये क्लोरोबेंजीन है, ये बेटा कॉपर पाउडर है। फोर्थ वन फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इसमें भी बेटा हम क्या लेंगे, यही अगर Br में लूंगा और मैग्नीशियम लूंगा बेटा ड्राई ईथर, ये सारा मैंने कहा है। तो ये क्या बनेगा बेटा MgBr, RMgX, ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये क्या है बेटा, ये है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अगर बेटा यहाँ पे ये ब्रोमोबेंजीन था, ये ब्रोमोबेंजीन था, अगर इसी को बेटा अगर हम ट्रीट करेंगे Cl के साथ Mg, फिर वहां पे हम लेते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो वो क्या बनाएगा बेटा, वो बनेगा MgCl यानी फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये हो गई मेटाइलेशन रिएक्शंस। अब है बेटा इसमें थर्ड वन, लास्ट वन, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस आमतौर पे नहीं होती है क्योंकि रिंग्स जो होती है वो प्रोन मतलब एक्टिव होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। मगर अगर कंडीशंस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर करेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, तो फिर उससे फॉर एग्जांपल डाउस प्रोसेस है, ये भी मैंने आपका मैकेनिज्म उसमें दिखाया है। इसमें भी बेटा यही लेते हैं क्लोरोबेंजीन और 15% NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर। वहां से बेटा बनता है पहले सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसको डाइल्यूट HCl में डालेंगे तो ये NaCl निकलेगा और वहां पे बेटा आएगा OH, ये बन गया बेटा फिनॉल। ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया, ठीक है बेटा कि नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो आम हालात में होगी ये रिएक्शन वो नहीं होगी, जब टेम्परेचर कंडीशन स्ट्रांग बनाएंगे तब जाके बेटा ये रिएक्शन होगी। मगर मैंने आपको माइजनहाइमर कॉम्प्लेक्स बताया है, उसमें मैंने कहा है कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अप्लाई करेंगे,
ठीक है ना। यहाँ पे ऑर्थो पे पैरा पे मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यही 15% NaOH में लूंगा बेटा, ठीक है ना। यूजुअली फिर उसकी जगह पे हमें बेटा 4 लगभग 33 केल्विन ही टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर कम होगा क्योंकि ये एक्टिव करता है, उसमें मैंने कहा है टुवर्ड्स क्या न्यूक्लियोफिलिक सबके, इसको लेस एक्टिव बनाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोर एक्टिव बनाता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहां पे फिर बेटा क्या बनेगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे क्या है अपना ये NO2, ठीक है ना। अगर इसकी जगह पे बेटा अब मैं यहाँ पे मैं बेटा क्लोरीन लगाऊंगा, अब यहाँ पे NO2 रखूंगा, यहाँ पे एक और NO2 रखूंगा, यही मैं लूंगा 15% NaOH, तो टेम्परेचर कंडीशंस और कम हो जाएगी और हमारा फिर हम नाइट्रो ग्रुप को अलहदा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इनकी वजह से ये रिंग को क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ही निकालते हैं, रिंग को लेस एक्टिव बनाते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और मोर एक्टिव टुवर्ड्स, ये मैंने माइजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स में बताया है। मगर अगर बेटा इसकी जगह पे हम लेंगे अब ये वाला, अगर ये लेंगे बेटा, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2 है, तो इसको बेटा हम वाटर के जरिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिर 333 और 323 केल्विन है, 333 323 चेक करना केल्विन है, तो वहाँ पे बेटा ऑर्डिनरी कंडीशन में भी टेम्परेचर बहुत कम हो गया। इसको बेटा क्या कहते हैं, ये आएगा एग्जाम में कभी भी, इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड, इसको क्या कहते हैं, पिक्रोज मीन्स बिटर आलमंड, चाहे टेस्ट इसका, ये क्या आएगा 1 2 3 2 4 6 यानी 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, बात समझ में आ रही कि नहीं, 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ये क्या है 246 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इतने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगाएंगे बेटा तो ये सीधा आएगा यहाँ पे, फिर एक्टिव हो जाएगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक है बेटा। अगर हमें अब मान के चलिए यही बेटा होंगे क्लोरोबेंजीन 2 टाइम्स, अगर मुझे बनाना है बेटा फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन बनाना है मुझे, तो उसके लिए मुझे क्या करना है 2 टाइम्स अमोनिया और क्या बेटा क्यूप्रस ऑक्साइड, और टेम्परेचर भी रखना है यहाँ पे बेटा 60 एटमॉस्फेयर, शायद 475 केल्विन, ये थोड़ा चेक कीजिएगा। तो वहाँ पे क्या बनता है फिर बेटा, ये बनेगा एनिलीन, क्या बनेगा बेटा, ये क्या बनेगा बेटा एनिलीन बनेगा यहाँ पे, ठीक है बेटा कि नहीं है, क्या बनेगा इसमें, इसमें एनिलीन बनेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा क्या बनता है एनिलीन बनता है इसमें, ठीक, ठीक कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन, ये जो जब टेम्परेचर कंडीशंस ऐसी रखते हैं तो फिर वहां से बेटा क्या हो जाता है, टेम्परेचर कंडीशंस इतनी जब रखी और वाटर भी निकलेगा, वैसी बात है, तो उस सिचुएशन में बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, चाहे लैब प्रिपरेशन हो, केमिकल रिएक्शन हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, इसे तैयार कीजिएगा। चलिए शुक्रिया।